नमस्कार साथियों, आज हमारे दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट की क्लास दूसरी है। दूसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले हम चंद लाइनों के ऊपर चर्चा करेंगे कि जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। बच्चों, जो हमारी दूसरी क्लास का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, बात करूं मैं पहले क्वेश्चंस की कि एक 600 मीटर की क्या है, दौड़ है। ए बी को 5 सेकंड की बढ़त देता है और 20 सेकंड से दौड़ जीत लेता है। ए और बी की जो चाल का अनुपात है 2:1 है, तो चाल ज्ञात कीजिए, मतलब बी की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों, मैं बात करूं, ये हमारी रेस का पॉइंट यहां से स्टार्ट हुई, यहां खत्म हो गई। लेकिन ए बी को कितनी सेकंड की बढ़त देता है? 5 सेकंड की। बट ए है ना यहां पहुंच जाता है, लेकिन बी और बी का जो डिफरेंस, ए और बी का जो डिफरेंस होता है 20 सेकंड का, क्योंकि ए है ना वो 20 सेकंड बी की खत्म होने से 20 सेकंड पहले ही रेस जीत लेता है। बात करूं बच्चों, मेरी जो ए और बी की जो स्पीड का अनुपात है ना, वो कितना है? 2:1। स्पीड का उल्टा होता है समय का अनुपात। जो मेरा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। यहां डिफरेंस कितने का? 1 का। और यहां डिफरेंस कितने का हो गया? 25 का। अगर ए है ना दूरी तय करने के लिए 25 सेकंड का समय लेता है, तो बी कितने का लेगा? 50 सेकंड का। 2 × 25 तो कितना हो जाएगा? 50 सेकंड। बच्चों, बात करूं मैं, बी ने कितना समय लिया? 50 सेकंड। ए कितना समय लेगा? 25 सेकंड। कुल दूरी बी की चाल ज्ञात करनी है, तो चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 600 मीटर। बी ने कितना टाइम लिया? 50 सेकंड। इसको मैं डिवाइड किया तो कितना आ गया? 12 मीटर पर सेकंड। बच्चों, बी की चाल कितनी निकल के आई? 12 मीटर पर सेकंड। अगले क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। ए बी सी एक के बाद एक क्रम में कार्य करते हैं। उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को 10, 16 और 12 दिन में पूरा कर लेता है। पूरा भी इस प्रकार करता है कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी, मतलब 3 चक्रों में कार्य पूरा करते हैं। मैं बात करूं, जो तीनों मिलकर है ना, वो 3 दिन तक कार्य करते हैं। 3 दिन बाद में जो बी और सी का ए और सी कार्य छोड़ देते हैं, तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बच्चों, क्या बोला यहां पे मैंने कि ए बी और सी कितने टाइम में करते हैं? 10, 16 और 12। दोनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम लिया, कितना है बच्चों? 240। बात करूं एफिशिएंसी ए की कितनी हो जाएगी? 24। बी की बात करूं बच्चों 15 और सी की बात करूं बच्चों कितनी हो जाएगी? 20। टोटल ए प्लस बी प्लस सी का 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा बच्चों? 24 + 15 + 20, ये कितना हो जाएगा? 59। एक दिन का कार्य 59 है, तो 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 59 × 3 कितना? 29, 27, 7, 2, 3, 5, 15, 177। इनका जो 3 दिन का कार्य निकल के आया वो बच्चों कितना हुआ? 177। बच्चों, ओवरऑल कार्य कितना था? 240। दोनों का डिफरेंस कितना है? 240 - 177 कितना आया बच्चों? 63। जो 63 शेष कार्य बच गया वो कौन करेगा? बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 15।
तो ये हो जाएगा 63/15। यहां निकल के आया कितना, 4 सही 1/5। 15 चौक 60 हो जाएगा, तो 4 सही 1/5। इसका डी आंसर हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। एक महिला एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला जो समय था ना, वो 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल है ना, वो कितनी बढ़ाए। एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में जो लगने वाला समय था ना, उसको 80% क्या कर देती है, कम कर देती है। कम करने के लिए जो कार की स्पीड थी ना, वो कितनी बढ़ाए। तो बच्चों क्या किया, जो टाइम था ना, पहले 100 था, अब बच्चों कितना हो गया, 20 हो गया, 80 कम कर दिया। बच्चों मैंने क्या बोला था कि स्पीड का उल्टा होता है टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, 20 से 100। बच्चों कितने की वृद्धि हुई, 80 की। किस पे, 20 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, 400%। तो बच्चों महिला कार की स्पीड को कितना प्रतिशत वृद्धि करेगी, 400% की। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों। एक व्यक्ति कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में कितना चुकाया बच्चों, 4200 रुपए, और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए का भुगतान करता है। उसके बाद चुकौती मतलब जो पूरा धन था वो चुका देता है। चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर थी वो कितनी थी, 5%। बच्चों क्या करता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति था, वो कुछ धनराशि पहले वर्ष मतलब जो 4200 रुपए पहले वर्ष देता है और दूसरे वर्ष में 4410 रुपए, उसकी जो दर थी वो कितनी थी, 5%। बच्चों मैं बात करूं फर्स्ट वर्ष की, 5% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/20। ये कितनी हो गई बच्चों, 20 से 21। अगले वर्ष में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरी, 400 से 441। बच्चों 21 का मान दिया हुआ है 4200, यह कितना गुना है, 200। इसको भी मैं 200 गुना करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4000। बच्चों 441 का भी मान दिया हुआ कितना, 4410। बच्चों कितना गुना है, 10 गुना। इसको भी मैं 10 गुना करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4000। उधार ली गई राशि कितनी थी, 4000 प्लस 4000 कितनी हो गई, 8000। यही हमारा आंसर है। बच्चों अगले क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करता हूं। निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्या का युग्म है। बच्चों पहले तो ये समझना है कि जो सहभाज्य संख्याओं क्या होती है। जिन संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है ना, वो संख्या सहभाज्य संख्या होती है। बच्चों कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो एचसीएफ है ना, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब विकल्प अनुसार चलते हैं। 32 और 62 का एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चों, 2। यहाँ कितना आ जाएगा एचसीएफ, 1 हो जाएगा। यहाँ मेरे पास कितना निकल के आया, 7। यहाँ कितना हो जाएगा, 3। एक एचसीएफ किसका है, 198 और 175 का। पूछा कौन सी संख्या सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यहां दिया हुआ है एक जो आइसक्रीम है ना, उसका आयतन कितना है, 128/पाई, 128/3 पाई। पूछ रहा है जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 2 गुनी है। मैं बात करूं त्रिज्या r है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी मेरी, 2r। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा।
रख दो। 1/3 पाई का पाई रख दिया मैंने ऐसे कैसे, मल्टीप्लाई आर कितना, आर स्क्वायर रख दिया मैंने ऐसे कैसे, बट एच का मान कितना था, 2r था, बराबर कितना था, 128/3 पाई। बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से कितनी बार गया, 64 बार। आर की क्यूब बराबर 64, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 4। पूछा क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। बच्चों हमारे पास आर का मान कितना आ गया है, 4, और 2r का मान कितना हो जाएगा, 8। तो मतलब h बराबर क्या आ गया मेरे पास, 8। तिर्यक ऊंचाई मतलब ये शंकु की हाइट हो गई, ये शंकु हो गया। बच्चों ये हमारा क्या हो गया, शंकुआकार आइसक्रीम। ये मेरी आर हो गई, ये मेरा एच हो गया, ये मेरी तिर्यक ऊंचाई एल हो गई। एल बराबर, एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान कितना है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, प्लस आर का मान कितना, 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ये एल स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 64 प्लस 16, तो एल का मान कितना आ जाएगा, रूट में 80। यही हमारा क्या है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों। 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 है, तो उसकी मूल आय क्या होगी। बच्चों मैं 15% को क्या लिख सकता हूं, 15/100, ये कितनी हो जाएगी, 3/20। पहले अजय की आय कितनी थी, 20, 3 की कमी के बाद अब कितनी हो गई, 17। बच्चों अजय की आय 17 के बराबर कितना दे रखा है, 2,12,500। बच्चों कितना गुना है, यहाँ कितना गुना हो जाएगा, ये 17 को मैं बात करूं, बच्चों 17 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक बार 125 बार, 00, मतलब कितना आया, 12,500। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहां कितना निकल के आया बच्चों, 1250। एक बार कैलकुलेशन करो कितना आएगा, कितना बोल रहा है कि 2,12,500 डिवाइड किससे कर रहा है, 17 से। तो यहां बच्चों कितना आ जाएगा, 12,500 मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, कितना हो जाएगा, 2,50,000। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है ये है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुना है कितना, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है हमेशा फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का। ठीक है, मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। बच्चों एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टी गुना दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 48, बराबर क्या होगा, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो मैं को 10 को 23 से मल्टीप्लाई किया 230, पहला तो विकल्प मेरा असत्य है। 9 को 12 से किया ये भी असत्य है। 6 को 19 से किया ये भी असत्य है। 16 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया बच्चों 48 निकल के आ रहा है क्या, यस, यही मेरा क्या है आंसर। एलसीएम एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के मल्टीप्लाई के। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, डी आंसर, मतलब विकल्प
डी सही है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य में 35% अधिक मूल्य अंकित करता। एक दुकानदार है, वो अपने मूल्य को 35% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की क्या देता है, छूट देता है। तो पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बच्चों मैंने माना मेरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये, उसने 35% अधिक अंकित किया तो मेरा कितना होगा, 135। बच्चों क्या बोला है कि अंकित मूल्य पर एक 20% की छूट देता है। तो छूट देने के बाद 135 मल्टीप्लाई 80 बटा 100, 20 80 और 20 मंजू 100, 5 से काटा कितनी बार, 27 बार, 27 108। बच्चों कितने परसेंट का लाभ आ रहा है, 8% का। ओवरऑल उसे लाभ है ना वो कितने परसेंट का होता है, 8%। विकल्प सी हमारा क्या है, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 5 cm और व्यास कितना है, 8 cm। शंकु का आयतन ठीक 2 दशमलव स्थान तक क्या है, जहां पाई का मान कितना दिया हुआ है, 22/7। बच्चों शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और बात कर रहा है जो व्यास है ना वो भी 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 8 की आधा क्या कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो मेरी आर निकल के आई वो कितनी हो जाएगी, 4। अब बात करता हूं बच्चों, मुझे निकालना क्या है, हाइट। हाइट निकाला, मुझे एच निकालना है। मेरा ये तो कितनी हो जाएगी, 5, ये कितनी दे रखी है, ये हो जाएगी 4, ये कितनी हो जाएगी, 5। बच्चों एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो एच स्क्वायर बराबर 9। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो मेरी हाइट कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। बच्चों मुझे आयतन निकालना है, तो ये आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 3 × 3, और एच क्या थी, में नहीं सॉरी, आर का मान मेरा 4 था, एच का मान 3 आ गया। 3 से 3 बच्चों कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जो हमारा आंसर निकल के आना वो कितना हो, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो आंसर निकल के आया कितना हो गया, 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। कक्षा में 50 छात्र है, 20 छात्रों के औसत अंक 70 है और शेष 30 छात्रों के औसत अंक 80 है, तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा। कक्षा में बच्चों कितने छात्र है, 50, ठीक है। 50 छात्रों का औसत मान लिया मैंने x है। बच्चों 20 छात्रों का कितना है, 70। 30 छात्रों का कितना है, 80। ऐड कर दो, ये कितना हो जाए, 50x बराबर 1400 प्लस 8 × 2400। दोनों को ऐड किया कितना हुआ, 50x बराबर 3800। बच्चों 1 0 से 1 0 काटा, 5 को मैंने, x बराबर क्या हो जाएगा, 380/5। मैंने काट दिया इसको, 7 पंजू 35, कितना शेष बच गया बच्चों, 3 30 और 6 पंजू 30। जो मेरे पास औसत निकल के आया बच्चों कितना हो गया, 76। ओवरऑल कक्षा का जो औसत था वो कितना हुआ, 600। मेरा विकल्प सी सही है। अगले क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों।
यस। 1500 की राशि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना? कोई धनराशि कितनी है बच्चों? 1500 रुपए। कितने दिन के लिए उधार दी जाती है? 3 वर्ष के लिए 5% की दर पर। निकालना क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल मूलधन दर आर और टाइम और बटा 100। बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1500 मल्टीप्लाई कितने, धर कितनी है बच्चों? 5 और ये 3 बटे में 100। 0 से 0, 5 थी 15, 15 से 15 को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? 225। 225 रुपए। जो साधारण ब्याज होगा कितना होगा बच्चों? 225 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। एक बक्सा 350 रुपए की हानि पर 4650 रुपए में बेचा गया, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। एक बक्सा है ना बच्चों, वो 350 रुपए की हानि के बाद कितने में बेचा गया? 4650 में। जो मेरा क्रय मूल्य होगा, मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 4650 प्लस 350 कितना हो जाएगा बच्चों? ये मेरे पास सीपी 5000 हो जाएगा। ₹5000 पे कितने की छूट दे रहा है? 350 की, मतलब मेरा डिस्काउंट हानि प्रतिशत क्या होगा? मतलब लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? 350 बटा 5000 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और यहाँ काटा कितनी बार? 7% बार, 7 बार। तो मेरी पास हानि परसेंट कितनी आ जाएगी? 7%। बच्चों हर टाइम पहले अपने को क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि लाभ परसेंट व हानि परसेंट हमेशा डिनोट होती है किससे? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य के ऊपर ही हम हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। क्या बोला? 51 और 78 के बीच जो अभाज्य संख्या है ना, उसका जो गुणनफल, मतलब उन संख्याओं को गुणा करने के बाद जो मेरा इकाई अंक का यूनिट डिजिट है ना, वो क्या होगा? मतलब जो 51 से 78 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है ना, उनको गुना करने के बाद जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? मतलब पहले मैं क्या लिखूं? 51 से 78 के बीच की जो सभी अभाज्य संख्या लिख लो पहले तो। 53। अगली क्या हो जाएगी बच्चों? 59, 61 हो जाएगी। अगली 62, 63 भी नहीं होगी, 64 भी नहीं होगी, 65 भी नहीं होगी। बच्चों कितनी होगी? 67, 69 भी नहीं होगी, 70 भी नहीं होगी, 71, 71 के बाद 73 बच्चों, और 78 तक पूछा है, तो मुझे क्या यूनिट डिजिट निकालना, इकाई अंक निकालना। बच्चों 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 × 27, यहाँ कितना आया? 7। 7 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 7। 7 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 49। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया, और 9 को 3 से किया, कितना आया? 27। जो मेरा यूनिट डिजिट निकल के आया वो कितना है? 7। पहले तो बच्चों 51 से 78 की जो अभाज्य संख्या थी कौन कौन सी थी? 53, 59, 61, 67, 71 और 73। आपस में जिनके अंतिम अंक थे इनको मल्टीप्लाई करवाया, और जो मेरा फाइनल यूनिट डिजिट निकल के आया वो जो कितना था? 7। एक बार वापस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 × 27, 7 बचा, 7 एकम 7 हो गया, 7 7 49, 9 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, और 9 × 27, तो यूनिट डिजिट कितना बचा बच्चों? 7। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं।
बच्चों आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।